दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वो कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए आज के 151वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर ने एलिस को वहां से छुड़वाने का फैसला कर लिया था और वहां जाकर सबसे पावरफुल इंसान यूरेनस को भी मार दिया था। और उसके बाद समर ने एलिस से कहा, एलिस चलो यहां से चलते हैं। एलिस ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, और समर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो ये सीन देखकर ऑगस्टाइन को ऐसा लगा जैसे गुस्से के मारे उसका शरीर धुआं उगल रहा हो। आज उसकी शादी थी लेकिन उसकी होने वाली पत्नी का हाथ किसी और मर्द ने पकड़ लिया था। कोई भी मर्द ऐसी स्थिति बर्दाश्त कैसे करेगा। ऑगस्टाइन ने ठंडे स्वर में पूछा, समर, एलिस मेरी फियांसे है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, एलिस मेरी है और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। आखिरकार एलिस टाइगर ग्रुप के राजघराने की प्रिंसेस थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि पायल के जैसी लग रही थी, बिल्कुल परी की तरह। वो अपनी बात समाप्त करने के बाद समर ने एलिस को माथे पर हल्का सा किस कर लिया। उसको ऐसे एलिस को किस करता देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए थे। भीड़ में खड़े एक लड़के ने समर की तरफ देखते हुए कहा, अरे ये समर बड़ा घमंडी है, वो सबके सामने एलिस को किस कर रहा है। उसके पास खड़े लड़के ने धीरे से कहा, हाँ हाँ, ये तो ऑगस्टाइन के मंगेतर है, मुझे उस पर तरस आ रहा है। उस पहले वाले लड़के ने सहमति जताकर कहा, यह बहुत बड़ी खबर है, ये शायद कल पूरे टाइगर ग्रुप में फैल जाएगी। भीड़ बातें कर रही थी और सब लोग समर और एलिस को जलन से देख रहे थे। तभी ऑगस्टाइन गुस्से में चिल्लाया, समर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ऑगस्टाइन इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था कि उसके मंगेतर को सबके सामने उसने चूम लिया था। सभी उसे मजाक की नजर से देखने लगे थे। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और इसलिए उसकी नाक से भाप निकलने लगी थी। समर ने एलिस को छोड़ दिया और स्पष्ट रूप से बोला, मुझे लगता है कि तुम अपनी ही मौत की दावत दे रहे हो और तुम आज नहीं बच पाओगे। समर अब सच्चे आत्म किंगडम के फर्स्ट स्टेज से छोटा सा कदम दूर था, इसलिए वो ऑगस्टाइन से अब नहीं डर रहा था। ऑगस्टाइन समर की तरफ बढ़ा और वो उसे मारना चाहता था। उसके कदम बहुत भारी हो चुके थे और उसने एक कदम के साथ संगमरमर के फर्श में बड़े गड्ढे कर दिए। यूरेनस से वो कहीं ज्यादा पावरफुल था। स्काई गॉड लेक के यंग मास्टर के रूप में उसे आत्म साधक तकनीकों की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने ईश्वरीय काया नामक एक शारीरिक साधना तकनीक की भी प्रैक्टिस कर ली थी, जिससे उसका शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। आसपास की भीड़ उसे ऐसे समर की तरफ जाता देखकर आपस में चर्चा करने लगी थी। भीड़ में खड़े एक लड़के ने कहा, अरे ये यंग मास्टर खुद लड़ने जा रहे हैं, इस बार समर को कोई नहीं बचा पाएगा। उसके पास खड़े एक लड़के ने धीरे से कहा, हाँ हाँ, ऑगस्टाइन तो पूरे शैडो ग्रुप के जनरेशन का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसके पास खड़े एक और लड़के ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। यूरेनस ने कहा था कि वो समर को हरा सकता है, लेकिन वो समर के एक ही वार से आसानी से हार गया। भीड़ में बातचीत चल रही थी, लेकिन इस बार दो ग्रुप थे। एक ग्रुप वो जो ऑगस्टाइन जीतेगा ये कह रहा था, जबकि दूसरे को लग रहा था कि समर जीतेगा। ऑगस्टाइन ने टाइगर ग्रुप के एंशिएंट मार्शल कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। टाइगर ग्रुप में अपनी जनरेशन के सबसे मजबूत व्यक्ति था। समर ड्रैगन ग्रुप के एंशिएंट मार्शल कंपटीशन का विनर था और वही ड्रैगन ग्रुप में अपने जनरेशन का सबसे पावरफुल व्यक्ति। ये टाइगर ग्रुप और ड्रैगन ग्रुप के सबसे ताकतवर फाइटर थे। हालांकि उन्होंने अभी तक आपस में फाइट नहीं की थी, फिर भी फाइट पहले ही ध्यान का केंद्र बन चुकी थी। कुछ इंटरनेट रिपोर्टर्स ने तुरंत अपने कैमरे निकाल लिए, सिचुएशन की लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर दी। वे वीडियो टाइगर ग्रुप में वायरल हो गई। कई लोग इस फाइट को लेकर बड़ी चर्चा करने लगे थे। देखने वाले ज्यादातर लोग टाइगर ग्रुप से थे, इसलिए ऑगस्टाइन की जीत का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि ये उनकी रेपुटेशन का सवाल था। हालांकि दर्शकों का एक छोटा सा हिस्सा ड्रैगन ग्रुप से भी था और वो समर की जीत चाहते थे। ऑगस्टाइन और समर के बीच फाइट अब दोनों के बीच की नहीं रही, वो अब दो ग्रुपों की फाइट बन गई थी। इसी बीच टाइगर ग्रुप के जुआ किंग ने
इस बात की बैटिंग शुरू कर दी कि कौन जीतेगा। ऑगस्टाइन का अनुपात 1 का 1.5 और समर का अनुपात 1 का 10 था। कहना पड़ेगा कि जुआ किंग लीग जैसी पावरफुल ताकत ने कभी नहीं सोचा था कि समर जीतेगा। बहुत से लोगों ने शर्त भी लगाई। उनमें से ज्यादातर ने ऑगस्टाइन की जीत पर शर्त लगाई थी। टाइगर ग्रुप के लोगों के अलावा इंडिया के भी प्रतिभाशाली लोग इस लड़ाई पर नजर रख रहे थे। इंडिया के हायर ऑफिसर्स, स्वाति और सभी लड़ाई पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। तभी ऑगस्टाइन जोर से चिल्लाकर बोला, गॉडली फीस्ट। ऑगस्टाइन के दाहिने पंच पर इंपोर्टेंट सार से बनी एक विशाल पावर निकलने लगी। उसने समर की तरफ एक जोरदार पंच दे मारा। ये एक सच्चे आत्म किंगडम का पंच था और ये बड़ा पावरफुल था। एक पंच से ही वो एंशियंट दानव का प्रेत बना सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता अपने विरोधियों से लड़ने के लिए उतर कर आ गया हो। समर गंभीर हो गया क्योंकि उसे ऑगस्टाइन के हमले के खतरे का आभास हो चुका था। उस लाइफ एनर्जी दानव के भीतर एक अजय एनर्जी समाहित हो चुकी थी जिससे एक अत्यंत पावरफुल आभा निकल रही थी। ऑगस्टाइन बहुत पावरफुल था और पहले से एक सच्चे आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। अब वो कोई एंशियंट मार्शल फाइटर नहीं था, लेकिन ऑगस्टाइन कल ही इस लेवल पर पहुंचा था, इसलिए उसकी अवस्था अभी स्थिर नहीं थी। वो वास्तविक सच्चे आत्म किंगडम के फर्स्ट लेवल के फाइटर जितना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी वो समर से ज्यादा पावरफुल था। वहीं समर को ऑगस्टाइन को खतरा महसूस हुआ तो वो जोर से चिल्लाया, स्ट्रैंगल हेल फिस्ट, माउंटेन क्रशिंग फिस्ट। उसने तुरंत अपने सेकंड लेवल की तकनीक का इस्तेमाल किया और समर की तरफ वो पंच आ रहा था। दोनों पंचों की टक्कर ऐसी थी मानो कोई मेटेरिट धरती से टकरा गया हो। हवा में विस्फोट हो गया, आग की लपटें उठने लगी। इससे जो आवाज हुई वो सुनामी के जैसी थी। इमारत में सब कुछ हिल रहा था। टक्कर से पैदा हुई एनर्जी से फर्नीचर भी टुकड़े टुकड़े हो गया। इतना ही नहीं, गॉडली फिस्ट से बने विशाल काय ने समर के स्ट्रैंगल फिस्ट, माउंटेन क्रैशिंग फिस्ट को एक ही झटके में खत्म कर दिया और उसे हवा में विलीन कर दिया। लेकिन वो ऑगस्टाइन बड़ा पावरफुल था। 20,000 किलोग्राम के बल से उसने अपना हमला करते हुए समर को एक जोरदार तमाचा मारा और उसे उड़ा दिया। समर कुछ मीटर पीछे उड़ गया। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा। समर अब घायल हो चुका था। उसको ऐसे घायल होता देखकर पर्पल फैट दानव किंग ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, अरे अरे नहीं, यंग मास्टर तो घायल हो गए। वो जल्दी से समर के पास पहुंचा। एलिस समेत पूरी शैडो ग्रुप टीम समर की तरफ दौड़ी। उनकी नजरों में समर अजय था और अब घायल कैसे हो सकता था। वहीं समर ने आह भरकर मन ही मन सोचा, सच्ची आत्म किंगडम लेवल का फाइटर वास्तव में पावरफुल होता है। भले ही ऑगस्टाइन कल ही फर्स्ट लेवल पर पहुंचा था, लेकिन फिर भी वो बड़ा पावरफुल था। ऑगस्टाइन का जन्म स्काई गॉड लीग में हुआ था और उसके पास प्रैक्टिस के लिए बड़े अच्छे संसाधन भी थे। इसलिए वो इतनी कम उम्र में ही सच्चे आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने में कामयाब हो चुका था। समर अलग था। उसके माता पिता बचपन में लापता हो गए थे। उसने अपने मास्टर से सिर्फ नॉर्मल मार्शल आर्ट सीखी थी। उसने हाल ही में एल्डर मॉन्क और डार्क नाइट एम्परर से एंशियंट मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था। समर की प्रैक्टिस टाइम ऑगस्टाइन से बड़ा कम था। अगर उन्हें प्रैक्टिस के लिए समान समय दिया जाता तो निश्चित रूप से ऑगस्टाइन के आगे वो निकल जाता, लेकिन इसमें अगर की बात नहीं थी, बस बात परिणाम की थी। वहीं पर्पल बैट दानव किंग के प्रकट होने पर स्काई गॉड लीग के ब्लैक ड्रैगन परिवार के हेड ने बाहर आकर उसे रोक दिया। ब्लैक ड्रैगन एल्डर स्काई गॉड लीग का एक इंपोर्टेंट एल्डर था और वो सच्चे आत्म किंगडम के हाफ स्टेज पर था। अपने दाहिने हाथ से उसने पर्पल बैट किंग को समर की मदद करने के लिए रोक दिया था। मॉन्क, बोल्डमैन, डेथ गॉड और एलिस सभी समर की मदद करना चाहते थे, लेकिन और 4 परिवारों के हेड ने उन्हें भी रोक दिया था। स्काई गॉड लीग में 10 एल्डर थे। 5 ने समर को मार दिया था और 5 अभी भी बाकी थे। ये भी सभी पावरफुल थे। समर के साथ ही जितना उनको तो ये आसानी से रोक सकते थे। तभी ऑगस्टाइन ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, मैं भी देखता हूं कि तुम्हें आज मुझसे कौन बचाता है। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा।
उसका चेहरा खतरनाक किलिंग इंटेंट से भर गया था। समर का चेहरा और तनावग्रस्त हो गया। वो जानता था कि ऑगस्टाइन एक पावरफुल दुश्मन है, क्योंकि टाइगर ग्रुप में नंबर 1 मार्शल आर्ट फाइटर होने के नाते उसकी फाइटिंग एबिलिटीज यंग जनरेशन से कहीं ज्यादा थी। बेशक समर के पास अभी भी अपनी सबसे बड़ी ताकत थी, फायर ड्रैगन फिस्ट, और ये उस महान फायर ड्रैगन का हमला था जो ऑगस्टाइन को जरूर मार सकता था। लेकिन वो इसका उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके बाद उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाएगी और वो स्काई गॉड लीग के बाकी मेंबर्स द्वारा मारा जाएगा। भले ही पर्पल बैट दानव किंग शैडो ग्रुप टीम पावरफुल थे, फिर भी वो स्काई गॉड लीग के मेंबर्स को नहीं हरा सकते थे। समर ने फायर ड्रैगन फिस्ट के लेवल को पार कर लिया था। स्ट्रेंगल हेल फिस्ट के ऑगस्टाइन का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसने पहले ही फाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सार भी खो दिया था, इसलिए वो हमले को पूरी ताकत से नहीं लगा पाया। रेड फायर तलवार के संदर्भ में उसे दूसरी मोहर खोलनी थी। ऐसा करने के लिए उसे सच्चे आत्म किंगडम की फर्स्ट स्टेज में एंटर होना पड़ेगा, और समर की सबसे बड़ी समस्या उसकी ताकत थी। अगर वो फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता तो ऑगस्टाइन को हराने के लिए कोई समस्या नहीं होती। तभी ऑगस्टाइन ने जोर से चिल्लाकर कहा, गॉडली फेस्ट, और उसने एक बार फिर जोरदार पंच समर की तरफ दे मारा। उसने समर को संभलने का समय ही नहीं दिया। एक बार फिर समर 10 मीटर ऊंचे एक विशालकाय मेट्रोइड की परत बना दी थी। तभी समर भी जोर से चिल्लाया, स्ट्रेंगल हेल फिस्ट। समर असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपने स्ट्रेंगल हेल फिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि वो कुछ और इस्तेमाल अब एकदम से नहीं कर सकता था। दोनों छाएं एक बार फिर एक दूसरे से टकरा गई। भारी मात्रा में एनर्जी का विस्फोट हुआ। समर 4 कदम पीछे हटा और एक बार फिर ऑगस्टाइन ने उसे पीटा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ऑगस्टाइन टाइगर ग्रुप में सबसे ताकतवर था। वो एक ही पंच में समर को पीछे धकेलने में सक्षम भी हो चुका था, और अब भीड़ में बातचीत शुरू हो चुकी थी। सभी जेलिसी से ऑगस्टाइन को देख रहे थे। ऑगस्टाइन बहुत पावरफुल था और इम्पोर्टेंट सार के साथ 10 मीटर का विशालकाय आकार का बना सकता था। वहीं पर्पल बैट दानव की शैडो ग्रुप टीम बड़े चिंतित हो गए थे। उन्होंने समर की मदद करने के लिए अपने सामने खड़े ओपोनेंट्स को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी पर्पल बैट दानव किंग ने धीरे से कहा, पर्पल बैट ब्लड लाइन टोटम। जितना जल्दी हो सके वो समर की मदद करने के लिए पर्पल बैट दानव किंग ने अपनी टोटम पावर को तुरंत एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से उसके पीछे खड़े एक विशाल पर्पल बैट की छाया आ गई। पर्पल बैट प्रेत ब्लैक ड्रैगन के हेड की तरफ उड़ गया। उसने अपनी तरफ आता देखकर ब्लैक ड्रैगन हेड ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम मुझे ब्लड लाइन टोटम से फाइट करने की कोशिश कर रहे हो? तुम इतने मूर्ख कैसे हो? सबसे पावरफुल एल्डर होने के नाते उसकी ब्लड लाइन टोटम पावर ब्लैक ड्रैगन की थी। उसकी रगों में एक पौराणिक ब्लैक ड्रैगन के ब्लड सार का इंपॉर्टेंट बूंद था। एल्डर ब्लैक एल्डर ने चिल्लाते हुए कहा, ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन टोटम। वो कॉन्फिडेंस से हंसा और उसने भी अपने टोटम को एक्टिवेट कर लिया। उसके पीछे एक ब्लैक ड्रैगन का निर्माण हुआ और उसने भारी प्रेशर छोड़ा। सौभाग्य से पर्पल बैट दानव किंग की टोटम पावर बैट किंग की थी, और वो ब्लैक ड्रैगन के दमन का मुकाबला करने में सक्षम था। सभी पशु किंगों के पास दमन की अपनी अनूठी एम्परर क्लास की पावर थी। ब्लैक ड्रैगन ने अपनी पूंछ पर्पल बैट की तरफ घुमाई। बैट को पता था कि हमला कितना पावरफुल है, और वो पर्पल बिजली की तरह घूम गया और चकमा देकर भाग गया। अगर बात ताकत की थी तो ब्लैक ड्रैगन टोटम से स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा ताकत थी, लेकिन गति के मामले में पर्पल बैट टोटम बड़ा तेज था। फिनिक्स मोर और कुनपेंग के अलावा गति के मामले में पर्पल बैट टोटम को कोई भी पार नहीं कर सकता था। तभी अचानक एक ठंडी और अभिमानी आवाज ने समर से टेलीपैथी से कहा, अगर ब्लैक ड्रैगन टोटम को खा जाओ तो तुम सच्चे आत्म किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच सकते हो। समर ने सोचा कि डार्क नाइट एम्परर है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि डार्क नाइट एम्परर तो सो रहा है, वो जल्दी नहीं जागेगा। यह आवाज फायर ड्रैगन की थी। वो ब्लैक ड्रैगन का टोटम था और जिसकी एनर्जी ने उसे उत्तेजित कर दिया था। समर ने फायर ड्रैगन को अपनी चिंताएं बताते हुए कहा, सीनियर फायर ड्रैगन,
ब्लैक ड्रैगन टोटम बड़ी पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी पावर को पूरी तरह से पचा सकता हूँ और उन्हें आत्मसात कर लूं। अगर ये कोई कमजोर टोटम होता तो समर उसे आसानी से निगल जाता, लेकिन ब्लैक ड्रैगन टोटम था। हालांकि इसमें रक्तसार की एक बूंद भी थी, समर उसे पूरी तरह से निगल नहीं पाता। तभी उसकी बात के जवाब में फायर ड्रैगन ने शांति से कहा, मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसे खाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम ताकत को आधा आधा बांट लेंगे। उसकी बात सुनकर समर ने चिंता करना छोड़ दिया। फायर ड्रैगन की मदद से ब्लैक ड्रैगन को खाना आसान हो जाएगा। और इसी समय ऑगस्टाइन ने फिर से समर को एक और पंच मारा। समर ने ऐसा व्यवहार किया कि वह बचाव नहीं कर सकता। पंच को उसने लगने दिया। पंच से वह एल्डर ब्लैक ड्रैगन की तरफ उड़ गया। किसी भी तरह से समर के प्लान पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। सबने सोचा कि ऑगस्टाइन ने उसे पहले की तरह उड़ा दिया है। समर ने अपनी चाल से सभी को मूर्ख बना दिया और वो एल्डर ब्लैक ड्रैगन की ब्लड लाइन टोटम छाया के नीचे आ गिरा। तभी समर एकदम से चिल्लाया, भक्षम टोटम। उसने तुरंत अपने टोटम को निगलना शुरू कर दिया और समर के ऊपर एक काला बवंडर बन गया। यह नर्क जितना काला था और कोई भी नहीं देख पा रहा था कि हमला क्या है। भंवर ने तुरंत ब्लैक ड्रैगन की परछाई को चूस लिया, लेकिन परछाई बड़ी पावरफुल थी, काले भंवर से भी लंबी थी। इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन का टोटम एक पश्चिमी एंशियंट देवीय जानवर का टोटम था, जो पावरफुल पावर का प्रतीक था और इसलिए उसने चूषण के लिए बचने की कोशिश की। ये देखकर कि छाया ने कैसे भागने की कोशिश की है, समर की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से अपने मन में टेलीपैथी से कहा, सीनियर फायर ड्रैगन, प्लीज अब हमला करें, अन्यथा ये भागने वाला है। समर के दिमाग में एक लाल रोशनी निकली। उसने एक फायर ड्रैगन की छाया बनाई जो आग की लपटों से जल रही थी। उसमें अपार एनर्जी थी। फायर ड्रैगन की परछाई बड़ी पावरफुल थी। उसने ब्लैक ड्रैगन की परछाई की गर्दन पर काट लिया और ब्लैक ड्रैगन के आधे शरीर को निगल लिया। फायर ड्रैगन की छाया ब्लैक ड्रैगन के आधे शरीर को खाकर संतुष्ट हो गई थी और वो लाल धारा में विलीन हो गई। समर के मन में वापस चली गई। फायर ड्रैगन की गति बड़ी तेज थी। समर के अलावा किसी और ने नहीं देखा कि क्या हुआ। उन्होंने बस एक लाल बत्ती चमकते देखी और ब्लैक ड्रैगन आधा टोटम खत्म हो गया। समर ने धीमी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, भक्षम टोटम, इसे खा जाओ। और ये कहते ही भक्षम टोटम सीधे ब्लैक ड्रैगन टोटम की बाकी बची पावर को निगल गया। क्योंकि ब्लैक ड्रैगन टोटम का आधा हिस्सा पहले ही फायर ड्रैगन द्वारा खा लिया गया था, इसलिए उसका बाकी आधा हिस्सा भक्षक टोटम से बच नहीं सकता था। वो सीधे समर के काले भंवर में समा गया और उसको अपनी एनर्जी में बदल दिया। समर द्वारा निगले जाने के बाद ये एक एंशिएंट पश्चिमी पौराणिक जानवर के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्लैक ड्रैगन ने एक विशाल एनर्जी और इंपोर्टेंट सार की मूल मात्रा को मूर्त कर दिया। उसके शरीर में प्रवेश किया और उसकी मेरिडियन मांसपेशियां और अंततः निचले पेट की यात्रा की। थेरडोंटियन या निचला उदर, जहां एनर्जी और लाइफ एलिमेंट प्रभावित होता था। एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर केवल इंपोर्टेंट सार को एकत्रित कर सकते थे, लेकिन आत्म साधकों में इंपोर्टेंट सार के ठोस रूप आत्मा नाभिक को एकत्रित करने की भी क्षमता थी। उदाहरण के लिए, यदि लाइफ एनर्जी में एक गैस थी तो वो आत्मी नाभा की एक ठोस रूप था और ये ठोस पदार्थ की वास्तविक एनर्जी को केंद्रित करता था, जो अधिक पावर का प्रतीक था। हमले में इस्तेमाल किए जाने पर इसकी स्पीड में बदलता था। समर के डेंटियन में हरित एनर्जी की एक पावर घूमने लगी। घूमती हुई एक हरे रंग का स्प्रिट नाभिक में संघनित होने लगा। नाभिक का आकार पहले ही एक पिन के सिरे जितने था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता गया। फिर यह चावल के दाने के आकार का, फिर सोयाबीन के आकार का और एक सिक्के के आकार का, फिर एक अंडे के आकार का हो गया था। अंततः समर के पेट के निचले हिस्से में एक अंडे के आकार का स्प्रिट न्यूक्लियस बना। यह स्प्रिट न्यूक्लियस ठोस था, जो हरित एनर्जी के बादल से घिरा हुआ था। यह विशाल एनर्जी भी छोड़ रहा था। समर के शरीर से एनर्जी का एक उछाल निकला, जिसने आकाश को भेद दिया, दुनिया को हिला कर रख दिया। समर ने आत्मा के नाभिक और अपनी बढ़ी हुई भुजा पावर को महसूस किया और उत्साह से कहा, वाह, मैं एक सच्चे आत्म किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर अब पहुंच गया हूं। सच्चे आत्मा किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर सफलता का मतलब था कि समर की स्ट्रैंगल हेल फिस्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी।
इसके अलावा समर अब अपनी रेड फायर तलवार की मुहर के दूसरे पर्वत को खोल सकता था। समर से अपना टोटम का हिस्सा खाने के कारण ड्रैगन परिवार के हेड का रक्तसार डैमेज हो गया। उसने खून की एक धार उगल दी। उसकी आत्मा अब एक शिथिल गुब्बारे के जैसी हो गई थी। पर्पल बैट दानव किंग ये मौका गंवाने वाला नहीं था। उसने ब्लैक ड्रैगन परिवार के हेड की कमजोरी का फायदा उठाया। प्रकाश की गति से उसके सामने पहुंचकर उसके दिल पर वार कर दिया। ब्लैक ड्रैगन परिवार का हेड रिएक्ट करने का समर्थ नहीं कर पाया और पर्पल बैट दानव किंग ने उसके दिल को निचोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था और उसकी मौत हो गई। समर ने पर्पल बैट दानव किंग की तरफ मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहा, पर्पल बैट दानव किंग ये बुरा नहीं है, वेरी गुड। पर्पल बैट दानव किंग समर की बातों से शर्मिंदा होकर खुशी से खिलखिला उठा। वो समर द्वारा प्रशंसा पाकर खुश हो गया था। बेशक उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि उसने असल में ब्लैक ड्रैगन के परिवार के हेड को मार दिया था और उसके लिए एक चैलेंज था। ब्लैक ड्रैगन परिवार का हेड स्काई गॉड लीग के 10 महान परिवारों में से एक पावरफुल मेंबर था और अब मर चुका था, तो स्काई गॉड लीग ने भारी नुकसान पहुंचने वाला था। ऑगस्टाइन को यह देखकर बड़ा झटका लगा कि ब्लैक ड्रैगन परिवार के हेड की लाश देखकर वो आग बबूला हो गया। वो गुस्से में दहाड़ा, साले मैं तुम्हें चीर डालूंगा। ऑगस्टाइन ने अपना दाहिना पंच हवा में लहराया, उसे 10 मीटर लंबी परछाई में बदल दिया और वो सीधे पर्पल बैट दानव किंग की तरफ पंच दे मारा। वो बैट को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। वही उसकी हरकत देखकर समर ऑगस्टाइन की तरफ दौड़ा और पर्पल बैट दानव किंग ऑगस्टाइन का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए समर ने दहाड़ते हुए कहा, स्ट्रेंगल हेल फिस्ट, माउंटेन क्रशिंग फिस्ट। और उसने एक बार फिर अपने फिस्ट को छोड़ दिया, जिससे वो 10 मीटर लंबी पहाड़ी छाया में बदल गई। अब जब ये सच्चे फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया था तो उसके शरीर में लाइफ एलिमेंट की प्रचुर मात्रा थी। उसकी स्ट्रेंगल हेल फिस्ट अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। स्ट्रेंगल हेल फिस्ट की पर्वतीय छाया ऑगस्टाइन की गोडली फिस्ट की विशाल छाया से टकरा गई। एनर्जी की विशाल मात्रा में हवा को छिन्न भिन्न कर दिया। 10 मीटर लंबा एक ब्लैक होल बन गया। यह ब्लैक होल चारों दिशाओं में फैल गया था। मेट्राइट के ग्रेनाइट की जमीन को ऊपर उठाकर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। इस बार समर स्थिर रहा, बल्कि ऑगस्टाइन की टक्कर से वो पीछे हटा। उसने अपना मुंह खोला और ताजा खून उगल दिया। आसपास के लोग समर को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। उन सभी ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी थी। तभी एक इंसान ने कहा, क्या क्या ये यंग मास्टर ऑगस्टाइन घायल हो गए? एक और लड़के ने कहा, अरे ये कैसे संभव है? ऑगस्टाइन ने अभी अभी समर को हराया था। वो समर से कैसे हार सकता है? उसके पास खड़े लड़के ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा? समर और ज्यादा पावरफुल हो गया। मुझे डर है कि वह अभी सच्चे आत्म किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। ज्यादातर लोग समझदार थे और वो भांप चुके थे कि समर फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। वहीं अगस्टाइन ये देखकर क्रोधित हो गया। जाहिर है कि समर की अचानक बढ़ी हुई ताकत से वो अचंभित था। इस मुठभेड़ में अपनी हार को अपमानित महसूस कर रहा था। ऑगस्टाइन ने ठंडे स्वर में समर से पूछा, क्या तुम फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गए हो? स्काई गॉड लीग के यंग मास्टर के रूप में ऑगस्टाइन बचपन से प्रैक्टिस कर रहा था। आत्म लेवल की जड़ी बूटियां और अमृत भी पीता था, इसलिए वो फर्स्ट स्टेज पर पहुंचा था। लेकिन समर एंशिएंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस और आत्म साधना में प्रैक्टिस करते हुए ज्यादा लंबा समय भी नहीं लिया था। उसने अब कोई अमृत भी नहीं पिया था। हालांकि वो फिर भी सच्चे किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका था और ये देखकर ऑगस्टाइन को गुस्सा आ रहा था। समर ने उसकी तरफ देखकर कहा, ऑगस्टाइन, मुझे अपनी सफलता के लिए तुम्हें स्काई गॉड लीग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ब्लैक ड्रैगन परिवार का हेड ना होता तो वो इतनी जल्दी सफलता तक नहीं पहुंच पाता। ये सब उसी की वजह से हुआ। अब वो मर चुका है तो मैं उसे धन्यवाद के रूप में अच्छी सी ट्रीट जरूर देता। उसकी आवाज बड़ी उपहास भरी थी। समर सच कह रहा था। उसे सफलता केवल ब्लैक ड्रैगन परिवार के हेड के टोटम से मिली। इससे उसकी पावर में वृद्धि हुई। अपनी ताकत से समर को सफलता पाने के लिए इंपॉर्टेंट सार इकट्ठा करने में काफी समय लग जाता। हालांकि ब्लैक ड्रैगन टोटम के साथ उसे जल्दी ये काम मिल गया। समर की बातें सुनकर ऑगस्टाइन गुस्से में उगलने लगा। उस असल में उसने समर से ताकतवर था। वो उसे हराना चाहता था, लेकिन शुक्र है कि ब्लैक ड्रैगन परिवार
कि हेड के टोटम की वजह से समर ताकतवर हो गया। अब वो ऑगस्टाइन की बराबरी कर सकता था। ऑगस्टाइन को समर के अविश्वसनीय स्ट्रैंगल हेल फीस्ट के बारे में पता था और अपने लास्ट स्टेज में वो स्ट्रैंगल हेल फिएट नर्क को दबाने के लिए जानी जाती थी। ऑगस्टाइन समर की शारीरिक पावर का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। ऑगस्टाइन ने डरावने लहजे में कहा, समर, मुझे लगता है कि अब मुझे अंतिम चाल चलने का काम करना पड़ेगा। और उसकी आंखों से खतरनाक किलिंग इंटेंट आने लगा था। ऑगस्टाइन का चेहरा गंभीर हो गया। उसके हाथ एक साथ थे और वो प्रार्थना कर रहा था, मैं पोप का धर्मपुत्र हूं, प्लीज प्रकाश का भाला नीचे भेजे और मुझे पावर दे। उसके पवित्र मंत्र के बाद चर्च की गहराई से एक सफेद भाला निकला और सीधे उसके हाथों में आ गया। सफेद भाला लगभग 3 मीटर लंबा था, बिल्कुल किसी बच्चे के हाथ के जितना। वो पूरी तरह से चांदी के जैसा सफेद था। वो उसके शरीर पर बारीक डिजाइन उकरे हुए थे। भाले का सिरा बड़ा नुकीला था और जिससे एक बहुत ठंडी रोशनी निकल रही थी। प्रकाश के भाले से एनर्जी का एक विशाल प्रवाह निकला, जिससे आसपास की हवा में विस्फोट हो गया और बहुत ज्यादा होल बन गए। प्रकाश का यह भाला इंपोर्टेंट स्पिरिचुअल हथियारों में से एक था। पहले इसका उपयोग पोप द्वारा किया गया था और बाद में इसे ऑगस्टाइन को दे दिया गया था। ऑगस्टाइन प्रकाश के भाले पर आसानी से टाइगर ग्रुप पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हुआ था। प्रकाश का भाला हाथ में लिए ऑगस्टाइन किसी एंशिएंट मार्शल आर्ट का देवता लग रहा था, अविश्वसनीय रूप से बड़ा भयावह, और सब लोग उसी की तरह देखकर कांप गए थे। समर प्रकाश के भाले से निकलने वाली अपार एनर्जी देखकर दंग रह गया। ये किसी हाई स्पिरिचुअल हथियार से निकलने वाली एनर्जी नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा पावरफुल थी। आसपास के सभी लोग प्रकाश के भाले की प्रशंसा और जलन से उसी की तरफ देख रहे थे। शाही प्रिंसेस होने के नाते एलिस ने भी उसकी पावर को जान लिया था। वो परेशान दिखाई देने लगी थी। उसे डर था कि कहीं समर को चोट न लग जाए। ऑगस्टाइन ने एक काली धीमी गर्जना की, तुरंत अपने दाहिने हाथ से प्रकाश का भाला निकाला और हवा में एक छेद बना दिया, जो हिंसक एनर्जी के साथ समर की तरफ बढ़ रहा था। भाले की पावर बड़ी हिंसक थी, जो अपने रास्ते में आने वाली सारी हवा को बलपूर्वक धकेल रही थी। वातावरण में एक काले बेलनाकार भंवर का निर्माण हो गया। समर ने अपनी रेड फायर तलवार एक धीमी आवाज से चिल्लाते हुए बोला, रेड फायर सिल्वर मून, और उसकी तलवार से रेड फायर सिल्वर मून निकल गया। एक विशाल रेड फायर चांदी का प्रकट हुआ और जो विशाल प्रकाश के भाले से हिंसक रूप से टकरा गया, पूरी इमारत को हिला दिया था। समर को प्रकाश के भाले से एक विशाल एनर्जी महसूस हो गई थी, जो पृथ्वी से टकराने वाले मेटेरियोट की तरह थी, जिससे उसका शरीर उछल रहा था। सिर्फ समर ही नहीं, बल्कि रेड फायर तलवार भी एक तेज चीख के साथ फूट पड़ी। उसे काफी नुकसान हुआ था और उसकी लाल रोशनी भी मंद पड़ गई थी। समर ने स्तब्ध होते हुए पूछा, सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार? क्या तुम्हारा प्रकाश का भाला सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार है? रेड फायर तलवार अपनी पहले मुहर हटा दिए जाने के बाद एक हाई स्पिरिचुअल हथियार बन पाई थी। हालांकि प्रकाश का भाला एक सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार था, जो किसी भी हाई लेवल के स्पिरिचुअल हथियार से कितना ज्यादा पावरफुल था। प्रकाश का भाला हाथ में लिए ऑगस्टाइन दिव्य लग रहा था। उसका चेहरा गर्व से भर गया था। उसने गर्व के साथ समर की बात का जवाब देकर कहा, समर, तुम जानते हो, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि मैं पोप का धर्मपुत्र हूं। उन्होंने मुझे सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार दिया। आज तुम्हें मरना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर समर को बड़ी चिढ़ हो गई। उसने मन ही मन में कहा, अरे नहीं, उसके पास तो सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार है। समर भी एक सच्चे फर्स्ट पर पहुंच गया था। पावर में ऑगस्टाइन के बराबर था। अगर ये विशुद्ध पावर होती तो उसके पास भी किंगडम की अजयता होती और वो ऑगस्टाइन को हरा देता। लेकिन ऑगस्टाइन मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि स्वाभाविक रूप से समर पर बॉडी पावर से हमला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने प्रकाश के भाले से हमला किया। ऑगस्टाइन के अलावा आसपास के कोई भी व्यक्ति के पास सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार नहीं था। वो इसे अजयता का एहसास हो रहा था। तभी समर के दिमाग में फिर से फायर ड्रैगन की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, जूनियर, अगर मैं गलत नहीं तो तुमने अपनी रेड फायर तलवार पर लगी 3 परतों वाली मुहर में से केवल एक को खोला है। अगर तुम दूसरी परत खोल सकते हो
तो रेड फायर तलवार भी एक सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार बन जाएगा। समर फायर ड्रैगन की बातें सुनकर खुश हुआ। उसे अचानक याद आया कि फायर पर मुहर लगी है और वो जानता था कि फर्स्ट स्टेज पर आते ही वो छीलकर दूसरी मोहर खोल सकता है और उसे सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार बना सकता है। ये सोचकर समर मुस्कुराया। वो वैसे ही खुशी थी उसे मोहर पर पहली परत उतारने पर मिली थी। तभी ऑगस्टाइन ने मुस्कुराते हुए समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, इसमें क्या मजाक की बात है? अब तुम मरने वाले हो तो तुम मुस्कुरा सकते हो। वो ये देखकर चिढ़ गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो समर को मौत के घाट उतार देगा। समर ने उसे अपना सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, अगस्टाइन, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम बहुत भोले हो। उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। समर ने ऑगस्टाइन की उपेक्षा की तथा अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को फायर ब्लड में केंद्रित कर दिया। रेड फायर तलवार के अंदर एक रहस्यमय परत थी जो कुलीन मोहरों से ढुकी हुई थी। समर ने पहली परत तो खोल ली थी और अब उसे दूसरी परत खोलनी थी। समर के सच्चे आत्म किंगडम में पहुंचने के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ गई और अब ये पहले की तुलना में दोगुनी पावरफुल थी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रेड फायर तलवार की गहराई में प्रवेश कर गई थी और ये एक ज्वालामुखी में पैटर्न में खोजती। ये ज्वालामुखी पैटर्न कोई और नहीं बल्कि दूसरी मोहर खोलने की परत थी। समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ज्वालामुखी सेल की दूसरी परत पर लगातार हमला किया और धीरे धीरे कमजोर होती गई। आखिरकार सेल में दरारें पड़ने लगी। उसके लगातार हमले के साथ दरारें बढ़ गई और उसने पूरी सील को ढक दिया। एक तेज धमाकेदार आवाज के साथ रेड फायर तलवार की दूसरी मोहर खुल गई और चकनाचूर होकर नष्ट हो गई। 20 मीटर लंबी तलवार की एनर्जी में एक किरण फैल गई जो आकाश को भेद रही थी। हाई क्लास के स्पिरिचुअल हथियार में 10 मीटर लंबी एनर्जी थी और लेकिन संसारिक स्पिरिचुअल हथियार में 20 मीटर लंबी एनर्जी थी। स्पिरिचुअल लेवल जितना ऊंचा होता उसकी तलवार उतनी ही लंबी होती और उसकी आक्रमणक पावर भी उतनी ही अधिक होती। दूसरी मोहर के खुलने के साथ साथ ही समर के मन में अचानक एक तलवार किताब आ गई। उसका नाम ज्वालामुखी तलवार तकनीक था और एक सांसारिक आत्म साधना की तकनीक थी। जैसा कि नाम से जाहिर है, ज्वालामुखी तलवार तकनीक पृथ्वी तत्व से तकनीकों का एक समूह थी और ये रेड फायर तलवार तकनीक से कहीं ज्यादा ऊंची थी। ज्वालामुखी तलवार तकनीक में 4 तलवारें तकनीकें शामिल थी: ज्वालामुखी संगठन, ज्वालामुखी टंबल, ज्वालामुखी विस्फोट और ज्वालामुखी वाष्पीकरण। समर बड़ा चतुर था और प्रतिभाशाली। रेड फायर तलवार तकनीक में अपने बैकग्राउंड के लिए समर को पहली तकनीक सीखने में कुछ समय लगा, ज्वालामुखी संघनन तकनीक, और ये तो बस शुरुआत थी। उसे अभी प्रैक्टिस की शुरुआत करनी थी। वो ऑगस्टाइन अब गुस्से में था। उसकी आंखों में आग निकल रही थी। उसने गुस्से में समर की तरफ देखकर कहा, अरे क्या तुमने अभी अभी सचमुच तलवार तकनीक चलाने की सीखी है? और वो भी जब हम फाइट कर रहे थे? उसने उनके पहले फाइट के दौरान समर ने ब्लैक ड्रैगन के टोटम को निगल लिया था और वो फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था। और अब समर ने उनकी फाइट के दौरान ही तलवार चलाने की नई तकनीक सोच ली थी। ये घोर अपमान था। ऑगस्टाइन के फेफड़े गुस्से से फटने वाले थे। ऑगस्टाइन को पूरी तरह से मजाक का सामना करना पड़ा। फाइट बहुत खतरनाक होती और फाइटर्स को अपने दुश्मनों का पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना पड़ता क्योंकि एक भी गलती उनकी मौत का कारण बन जाती। लेकिन समर ने इस समय का इस्तेमाल असल में एक सफलता हासिल करने के लिए किया। ऑगस्टाइन ने घातक एनर्जी का संचार किया और चिल्लाते हुए कहा, प्रकाश का भाला, प्रकाश का कांटा। और ये चिल्लाते हुए उसने अपने दाहिने हाथ से लंबे भाले को जोर से मारा। उसने अपने सारी हवा और बाधाओं को चीर दिया और वो सीधा समर के दिल तक पहुंच गया। वो अब समर को मार देना चाहता था। ऑगस्टाइन के लंबे भाले को अपनी तरफ आता देखकर समर ने बिना किसी रिएक्शन के उपहास किया। उसने अपनी तलवार की दूसरी मोहर खोल ली थी और उसने ज्वालामुखी तलवार तकनीक का पहला लेवल ज्वालामुखी संघनन भी सीख लिया था। ज्वालामुखी तलवार तकनीक प्रकाश के भाले से ज्यादा पावरफुल थी। यह पूरे 20 मीटर लंबी थी। समर के मन में ज्वालामुखी तलवार तकनीकों का पालन करने लगा। उसने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाते हुए लंबी तलवार को आगे बढ़ाया और एक उड़ता हुआ खगोलीय प्राणी बना दिया। विशाल अग्नि शैली का इंपोर्टेंट सार।
एक ज्वालामुखी में संघनित हो गया। 20 मीटर लंबे तलवार की एनर्जी आसमान को चीरती हुई वायुमंडल को पार कर गई। ज्वालामुखी बहुत बड़ा था, पूरे 20 मीटर का। उसे प्रचंड गर्मी निकल रही थी जो रेड फायर तलवार तकनीक से ज्यादा थी। प्रकाश का भाला उस ज्वालामुखी से टकरा गया, जिसे एक बहरा कर देने वाली धमाका हुआ, मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। एनर्जी का एक विशाल प्रवाह संघनित होकर चारों दिशाओं में फैल गया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता हुआ जमीन में समा गया, मानो उन पर अनगिनत उल्का पिंड का प्रहार हुआ हो। जमीन में गड्ढे बन गए थे। जहां तक विवाह की बात थी, कुर्सियां, मेज, प्लेटें, झूमर सब कुछ फट गया और कुछ भी नहीं बचा। आसपास की भीड़ पीछे हट गई। जो लोग टक्कर के करीब थे, उनके पास रिएक्ट करने का समय नहीं था। ये सभी एनर्जी की तरंगों की चपेट में आ गए थे। वे बेहोश हो गए और कुछ खून की खांसी करने लगे। टक्कर से पैदा हुए अविश्वसनीय एनर्जी से हर कोई स्तब्ध था, मानो नर्क देख रहे हो। ऑगस्टाइन भी अब कुछ कदम पीछे हट गया था। उसने अपने दाहिने हाथ में प्रकाश का भाला कांपता हुआ महसूस किया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। अब वो पराजित हो चुका था। आसपास के लोग ये देखकर हैरान हो गए थे कि वो आसानी से बातें करने लगे थे। एक लड़के ने तभी हैरान होकर पास वाले लड़के से कहा, अरे भाई, ये कैसे संभव है? ऑगस्टाइन का प्रकाश का भाला कैसे हार सकता है? उसके पास वाले लड़के ने कहा, हाँ हाँ, ये प्रकाश का भाला तो सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार है। वो एनर्जी का प्रतीक है, इसलिए वो समर से कैसे हार सकता है? उस लड़के ने अपनी तरफ अंदाजा लगाते हुए कहा, समर की तलवार पहले से मजबूत हो गई है। ये चौंकाने वाली बात है। सब लोग आश्चर्य से बातें करने लगे थे। ऑगस्टाइन टाइगर ग्रुप की यंग जनरेशन का नंबर 1 फाइटर था। उसके पास पोप का प्रकाश भाला भी था, और अब यह तथ्य फिर से समर से हार गया था। आखिरकार टाइगर ग्रुप में ऑगस्टाइन को कई लोगों ने अपना आइडल माना था, और वो मार्शल आर्ट में यूनानी देवता कार्तिकेय जितना पावरफुल हो गया था। समर और ऑगस्टाइन के बीच फाइट सिर्फ अपने रेपुटेशन के बारे में नहीं थी, बल्कि उनके देशों के टाइगर ग्रुप और ड्रैगन ग्रुप के रेपुटेशन के बारे में भी हो गई थी। टाइगर ग्रुप और ड्रैगन ग्रुप हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे थे। उनके बीच कई बार फाइट भी हुई थी। 1000 साल पहले टाइगर ग्रुप की हेड सेनाओं ने एक अभियान सेना बनाई थी और जिसे ईस्टर्न वर्ल्ड में लूटपाट मचाई और उनके आत्मसाधकों को मार डाला था। उनकी कई आत्मसाधना तकनीक को भी लूट लिया था, जिससे दोनों ग्रुप्स में गहरी नफरत फैल गई थी। ड्रैगन ग्रुप ने एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर्स और आत्मसाधकों को टाइगर ग्रुप द्वारा दबा गया था। अब जब समर ने ऑगस्टाइन को उनके आदान प्रदान के लिए हरा दिया, तो उसने ड्रैगन ग्रुप के लिए बड़े सम्मान अर्जित कर लिया था। तब यह ऑगस्टाइन ने फिर से कहा, चलो फिर से चलते हैं। हालांकि उसका खून बह रहा था, लेकिन ऑगस्टाइन फिर भी आश्वस्त नहीं था कि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो समर से कैसे परेशान हो सकता है। ऑगस्टाइन ने पोप की पावर के लिए अपने लंबे भाले की प्रार्थना करते हुए फिर कहा, ओह महान पोप, प्लीज मुझे पावर दीजिए। मैं इंडिया के इस कष्टप्रद आदमी को मारना चाहता हूं। मानो उसके विश्वास को महसूस करते हुए प्रकाश के भाले में अचानक सफेद प्रकाश की किरण आ गई। ऑगस्टाइन ने प्रकाश का भाला उठा लिया, उसे एक बार फिर सीधे समर के तरफ फेंक दिया। अब की बार वो समर से ज्यादा पावरफुल लग रहा था। हालांकि प्रकाश का भाला पावरफुल था, लेकिन समर फिर भी शांत था, बिना किसी डर के। वो जानता था कि अपनी दूसरी मोहर खुलने के साथ ही उसकी तलवार सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार बन चुकी थी। अब उसे किसी का कोई डर नहीं था। इसलिए समर ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, ज्वालामुखी संघनन, और अपनी तलवार में एक बार फिर हमला किया। हालांकि समर ने सिर्फ तलवार की पहली लेवल की तकनीक का इस्तेमाल किया था, फिर भी तलवार की एनर्जी उतनी भयानक थी जितनी हो सकती थी। संघनन से निर्मित एक ज्वालामुखी फिर से उठ गया। ऑगस्टाइन का शरीर एक बार फिर उछलकर दूर जा गिरा। उसे पहले से भी ज्यादा जख्मी कर दिया था, यहां तक कि उसके हाथ में पकड़ा भाला भी अब बाहर की तरफ उड़ गया था। उसका शरीर जोर से टकराया। उसने एक बड़ा सा आदमी का छेद बना दिया। पूरा दीवार टूट गया। ऑगस्टाइन ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से ताजा खून की एक धार निकली। उसकी आत्मा टूट चुकी थी। उसके शरीर पर गहरी चोटें लग गई थी। टाइगर ग्रुप के नंबर 1 एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर ऑगस्टाइन अब बिल्कुल हार चुका था। तभी समर ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया, तेजी से हवा में छलांग लगा दी, तुरंत ऑगस्टाइन के सामने पहुंच गया।
समर ने ऑगस्टाइन की गर्दन पर अपनी तलवार तान दी, ठंडे स्वर में बोला, तुम हार गए हो। अगले साल इसी दिन तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। उसकी बात सुनकर ऑगस्टाइन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों थक गई थी और उसके सामने अब भयभीत नजारा था। समर ने लंबी तलवार लहरा दी और जैसे ही ऑगस्टाइन को मारने के लिए तैयार हुआ, एक सफेद प्रकाश की किरण उसकी तरफ तेजी से आई, जिसमें एक पावरफुल फोर्स था। समर को उसने सीधे बगल में गिरा दिया और जिससे ऑगस्टाइन बच गया। तभी एक भूरे रंग के कपड़ों वाला अधेड़ आदमी अचानक आ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रहा है? तुम्हें मरना ही होगा। अधेड़ उम्र का वो आदमी बड़ा हैंडसम था, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा थी, लगभग 40 साल। वो ऑगस्टाइन के जैसा दिख रहा था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि स्काई गॉड लीग का मास्टर अगस्टस था, जिसे स्काई गॉड लीग का सच्चा देवता कहा जाता था। उसके पास अकल्पनीय पावर थी। ऑगस्टाइन ने बेजोड़ एनर्जी का प्रदर्शन किया और जो समर से कहीं ज्यादा पावरफुल थी, जिसने समर को अंदर तक झकझोर दिया था। अपने पिता को देखकर अगस्टाइन बड़ा खुश हुआ। उसने खुश होते हुए कहा, पापा, आप एकांतवास से बाहर आ गए। ये तो कमाल की बात है कि आज मेरी शादी है। समर ने सिर्फ एलिस को चुराने आया था, बल्कि उसने 10 महान परिवार के हेड को 5 को मार दिया। अब वो मुझे में मारना चाहता है पापा। उसे आपको मारना ही पड़ेगा। ऑगस्टस हाल में ही एकांतवास में साधना कर रहा था। वो सच्चे आत्म किंगडम लेवल के सेकंड स्टेज पर था, लेकिन एकांतवास के बाद वो सच्चे आत्म किंगडम के टॉप स्टेज पर पहुंच गया था। ऑगस्टस ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, समर, तुमने मेरे बेटे की शादी में खलल डालने और उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हारी नसें फाड़ दूंगा, तुम्हारी त्वचा छील दूंगा। समर हल्के से मुस्कुराया। उसने हमेशा से इस तरह के घमंडी सवर को कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम इतने मजबूत हो कि मेरी नसें फाड़ सकते हो। समर ऑगस्टस से बिल्कुल नहीं डर रहा था, लेकिन अगले ही पल समर की मुस्कुराहट बंद हो गई। उसके पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। अगस्टस ने अपने शरीर की एक पावरफुल एनर्जी छोड़ी, जो मानसिक प्रेशर के समान थी। ऑगस्टस के शरीर पर एक सफेद रोशनी निकली, जिसने समर को घेर लिया और उसे फंसा लिया। सफेद रोशनी के जाल में फंसा समर अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता था। इस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे वो उस समय में वापस चला गया हो जब वो हाई हेवन किंगडम में था। तब कार्डिनल एल्ब्रोन से मिलने के बाद उसने अपनी ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल की किंगडम पावर का इस्तेमाल करके समर के शरीर को कंट्रोल कर लिया था। उस दौरान तलवार किंग जतेंद्र बजाज ने समर को बचाया था, लेकिन इस बार वो भी यहाँ नहीं थे। आखिर समर को कौन बचाएगा? सच्चे आत्म किंगडम के टॉप स्टेज में फाइटर में एक स्पिरिचुअल प्रकाश आवरण फैला सकता था और जिसे लोअर क्लास के किसी भी व्यक्ति के शरीर का दमन हो जाए। जहां तक बात सच्चे आत्म किंगडम लेवल के टॉप स्टेज तक समर नहीं पहुंचा था। समर को स्पिरिचुअल प्रकाश के आवरण में फंसा देखकर पर्पल बैट दानव किंग और शैडो ग्रुप टीम उसे बचाने आई। हालांकि ऑगस्टस के दाहिने हाथ से एक पावरफुल प्रहार से वो सभी भी खून उगलने से उड़ गए। बहुत ज्यादा पावरफुल स्काई गॉड लेक के मास्टर के रूप में ऑगस्टस सचमुच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसको देखते ही छोटी लड़की ने तभी पोसाइडन से कहा, पापा, प्लीज समर भाई की मदद कीजिए ना। उसकी बात सुनकर पोसाइडन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, हेलेन, अगर मैं हमला करूंगा तो सी गॉड्स अलायंस और स्काई गॉड लीग के बीच फाइट शुरू हो जाएगी। हेलन उस छोटे बच्चे का नाम था। वो बड़ी चिंता में थी और उसने फिर कहा, पापा, समर भाई ने मेरी जान बचाई थी। प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन उनकी मदद कीजिए। उसकी बात सुनकर पोसाइडस ने आह भरी। उसे पता था कि लड़की सही बात कर रही है। अतीत में जब वो इंडिया गया था तो उसकी बेटी को ही समर ने बचाया था। तभी पोसाइडन खड़ा हुआ और जोर से बोला, ऑगस्टस, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? समर को जाने दे सकते हो? समर आश्चर्यचकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लाखों वर्षों में टाइगर ग्रुप का कोई व्यक्ति उसकी मदद करेगा। समर ने ध्यान से देखा और पहचान लिया कि आदमी उसकी बेटी की जान उसने इंदौर में बचाई थी। वो 10 बड़े परिवार के सरदार और अगस्टाइन से लड़ने में इतना व्यस्त था कि उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को ध्यान ही नहीं दिया। वहीं अगस्टस ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और स्पष्ट रूप से उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सी गॉड अलायंस का अलायंस मास्टर समर के लिए उसकी रिक्वेस्ट करेगा।
ऑगस्टस ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, पोसाइडन, हमारे स्काई गॉड लीग और आपकी सी गॉड अलायंस हमेशा से दुश्मन रही। मैं आपकी रिक्वेस्ट पर क्यों सहमत होऊंगा? और उसका चेहरा अहंकार से भर गया। टाइगर ग्रुप में स्काई गॉड लीग और सी गॉड अलायंस दोनों ही विशालकाय पावर थी। ऑगस्टस गॉड किंग जूस का वंशज था। बेशक उनके रिश्ते की पुष्टि कोई नहीं कर सकता था। पोसेडन भी उतना ही फेमस था। वो समुद्र का देवता था, जल का सुप्रीम रूलर। किंवदंती थी कि वो जूस का बड़ा भाई था। अपना पसंदीदा अस्त्र त्रिशूल था और उसका सवारी स्वर्ण रथ था। हालांकि पोसाइडन यूज का बड़ा भाई था, फिर भी दोनों में बनती नहीं थी। एक धरती का शासक था और दूसरा समुद्र का। दोनों ही पूरे ग्रह पर राज करना चाहते थे। दोनों के बीच लगातार झगड़ा चलता रहता था। सी गॉड अलायंस के मास्टर के रूप में उन्हें समुद्र के देवता पोसाइडन के वंशज के जाना जाता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों निष्ठाएं हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती थी। पोसाइडन ने ऑगस्टस से समर की रिहाई की मांग की, लेकिन आगे से उसने मना कर दिया। इसलिए वो बड़ा क्रोधित हुआ और वो बड़ा अपमान था। पोसाइडन ने आगे बढ़ते हुए ठंडे मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे ये क्यों नहीं दिखाते कि तुम कितने पावरफुल हो? पोसाइडन के शरीर से एक विशाल पावर की एनर्जी निकल गई, जो कि एक सच्चे आत्म किंगडम के टॉप स्टेज के फाइटर से आने वाली एनर्जी थी, जो ऑगस्टस के बिल्कुल समान था। पोसाइडन ने नीले प्रकाश की एक किरण फेंकी, जिसका रंग समुद्र के समान नीला था, और ये नीले आध्यात्मिक प्रकाश में परिवर्तित हो गई, जो अगस्टस की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। अगर नीला स्पिरिचुअल प्रकाश पर्दा स्पेस स्पिरिचुअल प्रकाश पर्दा को तोड़ने में कामयाब हो जाता तो समर बच जाता। लेकिन तभी एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, समर ने मेरे धर्मपुत्र को घायल कर दिया, उसे आज मरना ही होगा। और यह आवाज से सब लोग चौंक गए। सबने ऊपर देखा। उन्हें नाट्रे ड्रेम डे पेरिस की चोटी पर एक प्राणमयी छाया दिखाई दी। ये छाया एक आत्म साधना की अवतार थी, जो केवल परम पावरफुल आत्म साधकों की स्पिरिचुअल एनर्जी से संभव हो पाती थी। अवतार एक बूढ़े का था और उसके बाल और दाढ़ी सफेद थी। चेहरा बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखें आकाश के तारों की तरह चमकदार थी, जो एक तेज रोशनी फैला रही थी जो भयावह थी। अवतार ने अपने सिर पर होली सी का मुकुट पहना था। वो हाथ में एक सुनहरा झंडा लिए हुए चर्च के टॉप पर हवा में खड़ा था। नीचे सभी भीड़ को देख रहा था। बूढ़े अवतार को देखकर होली सी के सभी मेंबर और साथ में सभी धार्मिक लोग भी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। एक धमाके के साथ वे सभी तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। लाल लबादारी कार्डिनल सबसे पहले घुटने टेककर प्रणाम करते हुए बोला, सुपर पावरफुल पोप एल्ब्रॉन। यह अवतार होली सी के पोप बेरूत का था, जो टाइगर ग्रुप के सबसे पावरफुल व्यक्ति में से कई प्रेसिडेंट से भी अधिक प्रभावशाली था। पोप को देखते ही पोसेडन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने महान व्यक्ति को देखेगा। पिछले साल पोप बेरूत प्रैक्टिस के लिए एकांतवास में चला गया था और उसने बिना किसी व्यवधान के रहना था। उनका एकांतवास आमतौर पर कम से कम 2-4 साल से ज्यादा 5 साल तक चलता था, लेकिन अब 1 साल भी कम समय में वो वास्तव में आ चुका था। बेशक हवा में छाया बेरूत का वास्तविक शरीर नहीं था, और ये सिर्फ उसका अवतार था। यहाँ तक कि अगस्टस और पोसाइडन, जो सच्चे आत्म किंगडम के टॉप लेवल के फाइटर थे, उनके शरीर के अवतार नहीं बन सकते थे। इस समय सभी ने सोचा कि समर निश्चित रूप से मारा जाएगा, क्योंकि पूरे ग्रुप का सबसे पावरफुल व्यक्ति अब पोप भी आ चुका था। तभी बेरूत ने ठंडे स्वर में कहा, समर, तुमने मेरे धर्मपुत्र ऑगस्टस के दुल्हन को चुराने की कोशिश की, और तुमने स्काई गॉड लीग के 10 महान परिवारों के हेडों को 5 को मार डाला। टाइगर ग्रुप के पोप के रूप में मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूं। लेकिन तभी बाहर से एक घमंडी आवाज आई। उस घमंडी आवाज ने कहा, मेरे बेटे को मौत की सजा देने की हिम्मत कौन कर रहा है? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हारा सिर मरोड़कर उसे फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करूंगा। और यह अहंकारी आवाज सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। सभी उस आदमी से एक बात कहना चाहते थे, यार तुम जानते भी हो कि किससे बात कर रहे हो? वो होली सी का पोप है, पूरे टाइगर कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर आदमी, प्रेसिडेंट से भी ज्यादा ताकतवर। वो अपने सिर पर एक इशारे से लाखों लोग को मौत की सजा सुना सकता था।
हर कोई एंट्री गेट की तरफ देख रहा था। वो बेशर्म व्यक्ति को देखना चाहते थे। उन्होंने देखा कि एक घमंडी आदमी ने एक एंट्री गेट पर आ रहा था। उसकी भौहें तलवार के जैसी तीखी थी और आंखें तारों के जैसी चमकदार। उसका चेहरा मानो खुद भगवान ने गढ़ा हो। तीखा अधेड़ उम्र का आदमी घमंडी था। हर किसी को हर चीज को तीखी नजरों से देख रहा था। उसने आग के छिलके वाली बाघ की खाल से बना लबादा पहना था और उसका पूरा शरीर बेजोड़ प्रभुत्व दिखा रहा था। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में नहीं था। पोप की तरह वो भी सुप्रीम फाइटर की स्पिरिचुअल एनर्जी द्वारा निर्मित एक अवतार के रूप में प्रकट हुआ था। अधेड़ उम्र के आदमी के साथ एक और आदमी भी था, और वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि तलवार किंग जतिंदर बजाज था। जतिंदर बजाज के बगल में अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर समर की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत एक्साइटेड हो गया था। समर ने बड़बड़ाते हुए कहा, पापा, और उसकी आंखें नम हो गई। समर के माता पिता उसकी 8 साल की उम्र में गायब हो गए थे, लेकिन उसे बचपन की यादें आज भी ताजा हो रही थी। उसके पिता का चेहरा अब वैसा ही था, उतना ही हैंडसम और स्मार्ट, उतना ही रौद्र और उतना ही घमंडी, हर किसी इंसान और हर चीज से बेपरवाह। जतिंद्र बजाज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, थर्ड मास्टर, मैं समर को मुक्त करवाता हूं। पिछली बार जतिंद्र बजाज समर से अलग हुआ था तो वो कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया की सीक्रेट गुफा खोजने के लिए टाइगर ग्रुप में रुका हुआ था। बाद में उसे उस गुफा मिल गई थी और निषिद्ध एरिया में चला गया था। जतिंद्र बजाज को ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज का एक चट्टान के नीचे मिले। वो किंग लेवल की एक संरचना में फंस गए थे और बच नहीं पा रहे थे। ग्रेट कॉन्करर ने स्वर्गीय भाग्य विधि का प्रयोग करके समर की खतरनाक स्थिति का आकलन किया। अपनी स्थिति की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक अवतार बनाया और उसे जतिंद्र बजाज के साथ टाइगर ग्रुप की तरफ भेज दिया था। जतिंद्र बजाज जानता था कि ग्रेट कॉन्करर सिर्फ एक अवतार है और पॉप के अवतार की तरह वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। एक बार उसकी एनर्जी समाप्त हो जाने पर वो गायब हो जाएगा, और यही कारण था कि जितेंद्र बजाज जल्दी से समर को बचाना चाहता था। हालांकि ग्रेट कॉन्करर ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। उन्होंने दबंगई से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मेरा बेटा सिर्फ दूसरों को धमका सकता है, उसे कोई नहीं धमका सकता। यह सचमुच ग्रेट कॉन्करर था, पूरे इंडिया का सबसे क्रूर व्यक्ति। उसकी बातें तो और भी ज्यादा भयावह। सब उसे प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि इंसान को देखो, वो अपने बेटे को सिर्फ धौंस जमाने के लिए कह रहा है, किसी की धौंस सहने के लिए नहीं। तभी एब्रोन खड़ा हो गया, ग्रेट कॉन्करर को रोकते हुए बोला, वहीं रुक जाओ, ये नाट्रे ड्रैम डी पेरिस है, ये ऐसी जगह नहीं है जहां तुम लोग ऐसे ही घुस सकोगे। तभी ग्रेट कॉन्करर ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी की किरण अविश्वसनीय रूप से तेज एल्ब्रोन के शरीर पर पड़ गई। पॉप के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही एल्ब्रोन का शरीर रक्त की धुंध में बदल गया और शून्य में विलीन हो गया। वहां खड़े लोगों ने पहली बार इतना पावरफुल हमला देखा था। कुछ लोग तो पूरी तरह स्तब्ध रह गए। ये स्तब्ध आंखें और खुले मुंह से देखते रहे। उन्होंने पहले भी आंख मारकर किसी को उसकी बात सुनी थी, लेकिन उन्होंने लगा था कि यह बस किंवदंती है, कोई असंभव सी मनगढ़ंत कहानी। अब जब उन्होंने एल्ब्रोन की मौत देखी तो सब हैरान हो गए। नजरों से मारने की तकनीक का प्रयोग केवल अत्यंत पावरफुल आत्म साधक कर सकते थे। सच्चे आत्म किंगडम लेवल के नॉर्मल फाइटर इस तकनीक का इस्तेमाल करने में असमर्थ थे। इस तरह पॉप की नजरें भी इतनी पावरफुल थी कि वो चिंतित लग रहा था कि उसकी आंखें सदमे से भर गई। पॉप ही नहीं, अगस्टस भी सदमे में आ गया था। एल्ब्रोन होली सी के 3 महान कार्डिनल से एक था। उसके पास अद्भुत पावर थी और उसने होली सी का लाल लबादा भी पहना था, जो एक हाई स्पिरिचुअल हथियार था। फिर भी ग्रेट कॉन्करर की एक नजर में उसे रक्त की धुंध में बदल दिया गया था। ग्रेट कॉन्करर बड़ा पावरफुल था। उसकी नजर घातक पावर किसी परी कथा की तरह थी। हर कोई अविश्वसनीय रूप से
भयभीत हो चुका था। तभी ग्रेट कॉन्करर ने तिरस्कार के साथ कहा, मूर्ख, तुम मेरे बेटे को फंसाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम तो सच्चे आत्मा का किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज के एक साधारण फाइटर हो। फिर भी तुमने ये सोचा कैसे कि तुम मेरा मुकाबला कर लोगे? ग्रेट कॉन्करर ने एक पावरफुल सुनहरी नजर डाली। एक बार अगस्टस स्पिरिचुअल प्रकाश आवरण पर एक जोरदार धमाके के साथ स्पिरिचुअल प्रकाश आवरण टुकड़े टुकड़े गायब हो गया। जैसे ही स्पिरिचुअल प्रकाश का आवरण टूटा, अगस्टस के मुंह से ताजा खून की एक धार फूट पड़ी। उसका पीला चेहरा हो गया, शरीर बुरी तरह से घायल हो गया और एक ही नजर में उसका कत्ल, एक ही नजर में पर्दा मिटाना। बिना हाथ हिलाए सब स्तब्ध थे। समर इतना खुश था वो बोल नहीं पा रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, पा, पापा। और उसकी आंखें नम थी। वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। हालांकि उन्होंने बरसों से एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पिता और बेटे के बीच का रिश्ता स्वाभाविक रूप से बना था। उसे अपनी हड्डियों की गहराई में अवतार के साथ एक निकटता का एहसास हो गया था। तभी ग्रेट कॉन्करर ने हल्के से मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, अरे, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे बेटे को किसी भी गुंडों के सामने नहीं रोना चाहिए, उन्हें तो रुलाना चाहिए। और वो अपने बेटे के प्रति भी दबंग था। समर ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोला, पापा, मैं रो नहीं रहा हूं, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे आपको देखकर बड़ा खुश हो रहा है। ग्रेट कॉन्करर ने हाथ बढ़ाकर समर के कंधे को थपथपाया। उसकी आंखें गर्म हो गई। उसने अपने बेटे को 10 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। वो पहले का बड़ा बेवकूफ बच्चा और अब हैंडसम युवक बन चुका था। ग्रेट कॉन्करर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, देखो, मैं यहाँ का कचरा साफ कर रहा हूँ। और उसकी बात सुनकर पोप और अगस्टस दोनों क्रोधित हो गए। उन्होंने उन्हें कूड़ा कहा था। पोप पूरे टाइगर ग्रुप का शासक था और अगस्टस सभी देवताओं के देवता जूस का वंशज। ये दोनों बड़े रेपुटेड पावर थी। उनके पद चिन्ह करहा देवता और भूकंपों से भी ज्यादा विनाशकारी थे। लेकिन ग्रेट कॉन्करर की नजर में वो बिल्कुल बेकार थे। अगस्टस ने ठंडे स्वर में उपहास करते हुए कहा, ग्रेट कॉन्करर, मैं जानता हूं कि तुम इंडिया के युद्ध के देवता हो, लेकिन ये टाइगर ग्रुप है। तुम यहाँ ऐसे ही किसी का अपमान नहीं कर सकते। ग्रेट कॉन्करर ने दहाड़ते हुए कहा, गायब हो जाओ। और उसकी आवाज में एक इतनी ध्वनि थी, ऑगस्टस के शरीर पर प्रहार कर रही थी। ऑगस्टस कुछ कदम पीछे हट गया और उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ गया। उसकी आंखें भयभीत थी। ग्रेट कॉन्करर के केवल एक शब्द कहा, लेकिन उसकी आवाज में इतनी पावर थी और उसका शरीर को पीछे हटा दिया था। ऑगस्टस के दिल में डर आ गया था। आसपास के लोगों ने जब ये बातें सुनी तो बड़ा ही हैरान हो गए। और एक आदमी ने तभी एक लड़के के से कहा, अरे, ये ग्रेट कॉन्करर वास्तव में इंडिया का फाइटिंग गॉड है। वो सचमुच में पावरफुल है। अगस्टस उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पास खड़े लड़के ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने पहले भी उसकी क्षमताओं के बारे में सुना, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना पावरफुल होगा। वहीं एक लड़के ने अपने पास खड़े आदमी से कंफ्यूजन में पूछा, पोप और ग्रेट कॉन्करर के बीच कौन जीतेगा? उसकी बात के जवाब में एक मोटे आदमी ने कहा, मैं विश्वास से कुछ नहीं कह सकता। पोप टाइगर ग्रुप में नंबर 1 है। ग्रेट कॉन्करर इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग। दोनों बेस्ट फाइटर हैं, इसलिए वास्तव में दोनों के बीच टॉप अप्स है। सभी लोग चुपचाप चर्चा करने लगे। ग्रेट कॉन्करर की एंट्री इतनी अधिक प्रभावशाली और पावरफुल थी, टाइगर ग्रुप के लोगों को भी पोप पर संदेह होने लगा। ऑगस्टस एक ही शब्द से हार गया और उसका चेहरा पीला और लाल हो गया। आखिरकार अगस्टस स्काई गॉड लीग का मास्टर था। उसने सैकड़ों वर्षों तक टाइगर ग्रुप पर शासन किया। और तो और 1000 साल पहले उसके पूर्वजों ने ही वेस्टर्न मार्शल वर्ल्ड में नेतृत्व करते हुए इंडिया में एंटर किया था और सारे खजाने भी लूटे थे। जहां तक उनका सवाल है, इंडिया के सभी लोग कमजोर और कायर थे। अब वो एक कायर के हाथों घायल हो गया तो बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। ऑगस्टस ने दोबारा हमले की तैयारी शुरू कर दी। ऑगस्टस ने दोबारा हमला करने के लिए तैयार हुआ और उससे पहले ही पोप ने उससे कहा, रुक जाओ, तुम ग्रेट कॉन्करर के सामने कुछ भी नहीं, उसे मेरे पर छोड़ दो। उसकी बात सुनकर अगस्टस अनिच्छा से रुक गया और वो जानता था कि पोप सही कह रहा है। ग्रेट कॉन्करर की एक नजर में उसके स्पिरिचुअल प्रकाश के आवरण को चकनाचूर कर दिया था और ग्रेट कॉन्करर की एक ही शब्द ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो इस तरह की पावर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। वो इसे केवल पोप पर ही छोड़ सकता था।
पोप ने हवा में खड़े होकर शांति से कहा, ग्रेट कॉन्करर, मैंने 15 साल पहले सुना था कि तुम इंडिया के नंबर 1 फाइटर हो। दुर्भाग्य से तुम कंचनजंगा निषेध एरिया में गायब हो गए। ठीक है, अब मुझे भी दिखाओ कि तुम कितने पावरफुल हो। पोप होने के नाते उसके पास कई तरकीबें थी। हालांकि ग्रेट कॉन्करर बड़ा पावरफुल था, फिर भी डरता नहीं था। ग्रेट कॉन्करर ने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े कमीने, क्या तुम मेरे बेटे को मौत की सजा सुना रहे हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया था। उनके शब्दों ने पोप को क्रोधित कर दिया। होली सी के पोप होने के नाते वो शायद ही कभी क्रोधित होते थे, लेकिन इस बार वो सचमुच क्रोधित थे। उसने मन ही मन में कहा, धिक्कार है कॉन्करर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने बूढ़ा बदमाश कहने की? तुम पोप की भूमिका का अपमान कर रहा हो। पोप ने धीमी आवाज में कहा, प्रकाश का दंडा, और अपने हाथ में पकड़े हुए दंड को लहरा दिया। यह प्रकाश की सुनहरी किरण में बदल गया और जो सीधे ग्रेट कॉन्करर की तरफ प्रहार कर रही थी। यह सुनहरी रोशनी बड़ी पावरफुल थी, जो सीधे हवा को भेदती हुई एक दरार बना रही थी तथा विनाश का वातावरण पैदा कर रही थी। कॉन्करर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कॉन्करर फिंगर, और बिना हिले ग्रेट कॉन्करर ने अपने दाहिनी तर्जनी उंगली उठाई और लाल प्रकाश की एक किरण निकली, जो पॉप के प्रकाश की सुनहरी किरण से जा टकराई। मानो पूरी दुनिया चकनाचूर हो गई हो। पूरे चर्च में एक जबरदस्त धमाके की आवाज गूंज उठी। आसपास की हर चीज गायब हो गई, यहाँ तक कि चर्च के कुछ पादरी भी हवा में गायब हो गए थे। एनर्जी का इतना प्रवाह सबको रोक पाना असंभव था। अंततः यह आकाश में तेजी से फैला और चर्च की छत पर एक बड़ा सा छेद कर दिया। हॉरिजॉन्टल दिशा में नहीं फैला, वरना कई लोग मारे जाते। इस भयावह दृश्य को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया था। सभी एक ही बात सोच रहे थे कि क्या ये इंसान भी है? ये मिसाइल जितना पावरफुल था। कॉन्करर फिंगर ग्रेट कॉन्करर की दिव्य लेवल की आत्म साधना लेवल की तकनीक थी, अविश्वसनीय रूप से पावरफुल और बेजोड़। पॉप का अवतार हवा में कुछ कदम पीछे हट गया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर भी कांपने लगा था। आसपास के सभी लोग एकदम स्तब्ध हो गए थे। सभी हैरानी से उन्हों को देख रहे थे। भीड़ में खड़े एक आदमी ने चौंक कर कहा, क्या क्या पोप भी कॉन्करर से हार गए? उनके पास खड़े लड़के ने कहा, लेकिन वो तो पवित्र स्थल का पोप है, ग्रेट कॉन्करर से कैसे हार सकता है? पहले वाले ने कहा, ग्रेट कॉन्करर इतना पावरफुल है कि उसने अपना बेस्ट भी नहीं दिया है। भीड़ ने नजारा अभी देखा था और उनके दिमाग में बहुत ज्यादा कुछ था ही नहीं। वे एक ही दिन में कई बार सदमे में आ चुके थे। पहले वे सोचते कि टॉप 10 ग्रेट परिवारों के हेड दुनिया में सबसे पावरफुल, लेकिन समर के आते ही उसने पांचों की मौत कर दी। फिर उन्होंने सोचा कि सबसे पावरफुल समर है। फिर ऑगस्टस आ गया था। बाद में उन्होंने ऑगस्टस के मुकाबले को सबसे पावरफुल माना, लेकिन बाद में ग्रेट कॉन्करर वहां आ गए और अब वो पोप को मान रहे थे, लेकिन पोप से भी ज्यादा पावरफुल ग्रेट कॉन्करर था। कोई आश्चर्य नहीं कि समर इतना घमंडी था। टाइगर ग्रुप के सभी महानतम शासकों के सामने ऑगस्टस की दुल्हन को चुराने की हिम्मत कर पा रहा था। तभी पोप ने ग्रेट कॉन्करर की पावर देखकर हैरान होकर कहा, हेवन आत्म किंगडम मास्टर, तुम एक हेवन आत्म किंगडम मास्टर हो। पोप भी दंग रह गया था। आत्म साधना किंगडम को आमतौर पर विभाजित किया गया। सच्चा आत्म किंगडम, सांसारिक आत्म किंगडम, हेवन आत्म किंगडम और आधार किंगडम, गोल्डन कोर क्षेत्र और नवजात आत्म किंगडम। पोप स्वयं सांसारिक आत्म किंगडम के टॉप लेवल का फाइटर था, लेकिन ग्रेट कॉन्करर जैसे हेवन किंगडम के फाइटर के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। तभी ग्रेट कॉन्करर ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े कमीने, तुम्हारी नजर बहुत तेज है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसने पोप को सीधे अब बूढ़ा कमीना कह दिया था। सब लोग हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि ये दूसरी बार था जब पोप को बूढ़ा कहा गया था। वो पोप था और ग्रेट कॉन्करर जैसे बेजोड़ व्यक्ति ही उसे ऐसा कहने की हिम्मत रखते थे। उसकी बात सुनकर पोप ने ठंडे स्वर में कहा, कॉन्करर, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं हरा सकता क्योंकि तुम हेवन आत्म किंगडम के फाइटर हो? तो तुम बहुत भोले हो। उसकी आंखों में तिरस्कार आ गया। हाँ, ग्रेट कॉन्करर सचमुच पावरफुल था और वो हेवन किंगडम के फाइटर लेवल का था, खुद पोप से भी ज्यादा पावरफुल। लेकिन हमें पोप के बैकग्राउंड को नहीं भूलना चाहिए। आखिरकार वो पूरे टाइगर ग्रुप की सबसे बड़ी पावर था, जिसके पास हजारों वर्षों की विरासत थी और उसके पास अनगिनत पावर के हेड थे, खजाने भी थे। एंशिएंट काल में पवित्र सिंहासन पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता था। ईश्वर रेपुटेड थे और प्रतिदिन प्रैक्टिस करते थे। उनके पास सांसारिक मामलों पर शासन करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने पवित्र सिंहासन की स्थापना की और ताकि
उनके नाम पर वो शासन करे और पोप को सबसे बड़ा बनाया। पोप ने एक सफेद स्क्रोल निकाला। यह भेड़ की खाल से बना एक वेस्टर्न स्क्रोल था जो पूरी तरह से पुराना था, तांबे के रंग का चमक रहा था। यह ईश्वर द्वारा दुनिया से जोड़ा गया दैवीय संदेश था जो किसी सम्राट के शाही ऑर्डर के जैसा था। पोप ने भेड़ के खाल से स्क्रोल की तरफ एक बोझिल मंत्र पढ़ा। मैं बेरूत का 148वां पोप, प्रकाश का देवता, कृपया ड्रैकल भेजिए और उस व्यक्ति को मार दीजिए जो पवित्र स्थल को अपवित्र करने का साहस कर रहा है। सफेद भेड़ की खाल से बने उस स्क्रोल पर एक बेहद चमकीली रोशनी चमक गई और उसके ऊपर एक एंशिएंट देवता की आंख की परछाई आ गई। हालांकि वो सिर्फ एक आंख थी, बड़ी बहुत बड़ी थी, एक बास्केटबॉल कोर्ट की बड़ी। चर्च की पूरी छत फैल गई थी, बास्केटबॉल जितनी बड़ी आंख। इस घटना को एक नजर देखने मात्र से ही लोग अंदर तक डर गए। होली सीख के सभी मेंबर्स घुटने पर टेक बैठ गए। टाइगर ग्रुप के कुछ अन्य लोग भी प्रसन्न और सम्मानजनक भाव से पीछे पीछे उनके घुटनों पर बैठ गए थे। बड़ी आंख वाले ने बिना किसी भावना के धैर्यपूर्वक कहा, क्या तुम मुझे ही बुला रहे हो? तभी पोप ने अपने देवता के सामने प्रार्थना करके कहा, हाँ मेरे प्रभु, ग्रेट कॉन्करर परम पावन पोप का अपमान कर रहा है। यह आपका अनादर है। मेरे प्रभु, प्लीज उसे दंड दीजिए। भगवान के देवज के सामने पोप ने जमीन पर दंडवत प्रणाम किया और उनका माथा फर्श पर कसकर दबा हुआ था। उनमें अनुशासनहीनता का लेश मात्र भी निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भिखारी सम्राट से मिला हो। तभी विशाल आंख ने उदासीनता से कहा, जो कोई भी होली सी पोप को पवित्र करने का साहस करता है, जो ईश्वर की निंदा करने का साहस करता है, उसे बिना क्षमा किए जाने मारा जाना चाहिए। ग्रेट कॉन्करर को ऐसे देख रहे थे जैसे वो चींटी हो। ये विशाल नेत्र प्रकाश के देवता का सांसारिक प्रशिक्षण था। ग्रेट कॉन्करर अब पहले जितने गर्व और भयंकर हंसी के साथ हंसते हुए बोला, तो नश्वर संसार के प्रकाश के देवता का एक प्रशिक्षण मात्र हो। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत भी कैसे की? ये कैसा मजाक है? यहाँ तक कि पौराणिक ईश्वर, ब्रह्मांड का सर्वोच्च नेता भी सामने भी ग्रेट कॉन्करर के भय का नाम मात्र ही नहीं था। अब क्या होगा आगे? क्या ग्रेट कॉन्करर को वो प्रकाश का देवता मार पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहां से वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लग रही है।